कल्पतरोर्गलितं फलम् नितरां गमयति बोधयति सन्निगमो वेदः। वेद रूपी कल्प वृक्ष के पके हुए फल का फल ही है श्रीमद् भागवत। निगम नाम वेदों का है और ये फल इतना मधुर है, इतना सुंदर है, बिल्कुल गला हुआ है, इसमें छिलका नहीं है, इसमें गुठली नहीं है, रस ही रस है। क्यों कि यदरम मधुरम, ये तो मधुराधिपति का चरित्र है। वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम वचनम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। यहां छिलका नहीं है, यहां गुठली नहीं है, ऐसा कोई विषय इसके अंदर नहीं है जो त्याज्य हो, जो फेंका जाए। ये तो मधुराति मधुर है, ये सार्वजनिक प्याऊ है। वाह, कल मैंने निवेदन किया था, ये व्याप्त है। स्वर्ग का जो अमृत है वो संकुचित है, एक ही मटका में तो है। देवताओं को डर लगता है कि कहीं इसको पिएंगे तो खत्म ही हो जाएगा, तो आगे क्या करेंगे, तो उसको लोग पीते नहीं है, उसको सूंघ सूंघ के काम चलाते हैं। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि भागवत व्याप्त है। देवताओं के अमृत में देव होना प्रधानता है और भागवतामृत में भक्त होना प्रधानता है। पियो। किसी ने कहा कि वाह, आप तो कह रहे हैं पी लो, कहीं खट्टा हुआ तो। अरे बोले खट्टा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फल का सबसे उत्तम जो पारखी होता है वो तोता होता है। तोता ने जिस फल में चोंच लगाए दे, समझ लो आंख बंद करके कि वो मीठा होगा, या तो ये समझ लो कि चोंच लगाने से मीठा हो जाता है, अथवा कि चोंच उसी में लगाता है जो मीठा होता है। लेकिन चोंच लगा हुआ फल कभी खट्टा नहीं हो सकता, ये पक्का है। इसमें किसने चोंच लगा दी? सुख मुखादिमृत द्रव संयुतम। सुखदेव रूपी तोता ने इसमें चोंच लगा दी। तो क्या करना चाहिए? कहा पियो। कितनी बार पिए? आज यहां पी रहे हैं, इससे 4 दिन पहले कहीं और पी रहे थे, उससे 2 दिन पहले कब वहां पी रहे थे, कब तक पिए? संत कहते हैं कि आलयम, कब तक? कहा आलयम मोक्ष पर्यंतम। जब तक पीते रहो इस भागवतामृत को, कि जब तक ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर के आपको अपने हृदय से न लगा लें, जब तक ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर आप पे करुणा कृपा न कर दें, तब तक पीते रहो इसे। क्योंकि राम चरित जेहि सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाहि। राम के चरित्र को, कृष्ण के चरित्र को, कन्हैया के चरित्र को सुनते सुनते कोई कहे कि हमने ये सुन लिया, हमको सब पता है, हम सब जानते हैं, उसने कुछ नहीं सुना। वो इस प्रकार है कि पानी में मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवत हंसी। गंगा तो बह रही है पर मटका उल्टा पड़ा हुआ है, उसमें किसी मतलब का नहीं। इसलिए कथा जहां मिले, जैसे मिले, दौड़ पड़ो। धावंती रसलम पटाहा, जैसे पुष्प भ्रमर को निवेदन नहीं करता कि पराग इकट्ठा हो गया, आ जाओ, उसी प्रकार भगवान के कथा प्रेमी किसी प्रकार की अन्य औपचारिकताओं की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, दौड़ पड़ते हैं। सार्वजनिक प्याऊ है, इस पर कोई बोर्ड नहीं लगा।
अंत में कह दिया कि रस का भूवि भाव कहा, अरे रस को, अरे भाव को आओ और पियो। तो किसी ने कहा वाह महाराज, अब यार तो कह रहे थे सरकारी प्याऊ है, अब कह रहे हैं रसिक आ जाओ, भावुक आ जाओ, अभी तो सार्वजनिक थी। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि भाई इनको प्यास ज्यादा लगी है। व्यास जी ने फालतू लोगों को नहीं बुलाया, रसिक आइए, भावुक आइए। क्यों? देखो, जो इसकी महिमा को नहीं जानता वो आकर के खुद भी अपनी बुद्धि खराब करेगा और व्यास जी की भी खोपड़ी खराब करेगा। कन्हैया ने ऐसा क्यों किया, अब भगवान ने ऐसा क्यों किया, अब भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान को ऐसा नहीं करना, तमाम बातें उसमें से मीन मेक निकालता रहेगा। इसलिए वेद व्यास ने कथा के परम श्रोता जो रसिक हैं, भावुक हैं, उनको निमंत्रित किया है कि भैया आओ, रसिकहा भूमि भावुकहा, दौड़ो। वृंदावन में, हरिद्वार में आप और हमने सबने देखा है कि जब कोई विशेष पर्व त्योहार आता है तो लोग प्याऊ लगाते हैं पानी की, और पानी पिलाने वाले कई प्रकार का पानी रखते हैं, खट्टा पानी, मीठा पानी, ठंडा पानी, सादा पानी, कई प्रकार का पानी होता है। अच्छा, पिलाने वाला भी बड़ा श्रद्धालु होता है, हाथ जोड़ जोड़ करके बुलाता है, आइए आइए बाबूजी, शीतल जल है, पीजिए। तो पहली बात तो बाबूजी आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाबूजी को प्यास नहीं है। और माना कि यदि बाबूजी आ भी गए तो पानी बाद में पिएंगे, पहले 1000 प्रश्न उत्तर पहले कर देंगे। अच्छा भाई, कहां से भर के लाते हो पानी? है साफ सुथरा पानी है कि ऐसे ही कहीं का गड़ा पोखर गई सीताराम हो रही है? तो पिलाने वाला कहता है नहीं नहीं बाबूजी, शुद्ध कुपोदक है। अच्छा 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 भाई, छान के भरते हो कि बिना छान के भरते हो? तो वो कहता है नहीं बाबूजी, छान के भरते हैं। अच्छा, तो ज्यादा ठंडा तो नहीं है, निकला खराब हो जाए? वो कहता है नहीं बाबूजी, शीतल है, सुमधुर जल है। अच्छा, जो पानी पिलाने वाला जो पात्र है, इसकी कभी सफाई करते हो कि जोई राम सोई राम? और तुम भी हाथ पैर धोते हो कि नहीं धोते? बताइए। कृष्ण ने प्रश्न कर दिए। क्यों? क्योंकि उनको प्यास नहीं है। और कल्पना करिए, रेगिस्तान की तपीली भूमि में जहां किलोमीटरों तक कोई पानी की बूंद नजर ना आए और प्यासा प्यासा पानी पानी चीखता चीखता कोई जा रहा हो, उस स्थिति में यदि कोई व्यक्ति आकर के आपको कह दे कि भैया शुद्ध पानी है, शुद्ध शीतोष्ण है, शुद्ध जल है, पियोगे? तो बताइए, क्या आप प्रश्न करेंगे कि छान के लाए हो, कि माज के लाए हो, कि ठंडा लाए हो, कि गर्म लाए हो? क्यों? क्योंकि वो पानी की महत्ता को समझता है। यदि पानी नहीं मिला तो प्राण निकल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जो रसिक होते हैं, जो भावुक होते हैं, जो कथा प्रेमी होते हैं, वो कहीं भी बैठ करके, किसी भी स्थिति में जाकर के, जैसी स्थिति में जहां भगवान की कथा मिलती है, दौड़ पड़ते हैं। रामचरित सुनवे को रसिया, रामचरित सुनवे को रसिया, रामचरित सुनवे को रसिया। क्या मिलता है कथा सुनने से? क्या मिलता है? राम लखन सीता मन बसिया, सीता मन बसिया, मन बसिया। अच्छा, एक बात और, संसार के आप जितने सत्कर्म करोगे, आप दुर्गा पाठ कराइए, आप महामृत्युंजय कराइए, आप अन्य सत्कर्म करिए, सबका फल मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये पता नहीं। कोई तिथि, कोई समय, ये निश्चित नहीं है। मिलेगा जरूर। अब आज मिलता है कि 10,000 साल बाद मिलता है, ये नहीं पता। और भगवान की कथा कितनी बढ़िया है। यहाँ उधार खाता नहीं चलता, यहाँ सब नगद नारायण है। यहाँ तो तुरंत एलोपैथिक है, इधर खाई नहीं कि इधर आराम मिला नहीं। बताइए, आप लोग यहां विराजमान हैं, यहां पर आप लोग जो विराजमान हैं,
अपनी कुबेर जैसी संपदा को छोड़ करके यहां बैठे हो। तो बताइए, भगवान की कथा जब तक आपके कान में पड़ रही है या जब तक आप कथा सुन रहे हो, तो बताइए आप अपनी घर गृहस्थी की चिंताओं से मुक्त हो कि नहीं, कारोबार की चिंताओं से मुक्त हो कि नहीं। जहां भगवान की कथा 1 मिनट में संसार का सब वैभव को श्रवण करते ही मुक्ति जिससे मिल जाती है, इससे बढ़िया मुक्ति प्रदाता और क्या हो सकता है।